माँ देवी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी, चारों तरफ इन देवी शक्तियों की आवाहन, इनका गूंज, चारों तरफ इनकी आराधना, पूजा, पूरा माहौल सात्विकता का, उपवास, व्रत, जागरण, चारों तरफ गूंज देवी माँ की शक्तियों की। तो फ्रेंड्स, ये देवी माँ नवरात्रा का आज हम स्पिरिचुअल मीनिंग जानेंगे दोस्तों कि नवरात्रि का स्पिरिचुअल अर्थ क्या है। तो देवी माँ, जैसा कि माँ का स्वरूप हम जानते हैं, माँ का स्वरूप शांत, एक माँ जो बहुत सुंदर स्वरूप होता है माँ का, लेकिन यहाँ पर माँ को भव्य दिखाया गया है। उनके पैरों के नीचे असुर दिखाए गए हैं, उनको अस्त्र शस्त्र से भरा हुआ दिखाया गया है दुर्गा माँ को, और उनके पैरों के नीचे असुर। माँ, देवी माँ जिनकी हम पूजा करते हैं, ये सारी शक्तियाँ संकेत है प्रेम की, करुणा की। तो इनके पैरों के नीचे असुर, ये क्या बताना चाहती हैं हमें, इनका क्या संकेत है। तो दोस्तों, माँ को इस रूप में हम देख रहे हैं, कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबका जो मूल स्वरूप है डिविनिटी का है, प्योरिटी का है। हमारे अंदर एक दिव्यता है, एक प्योरिटी है, और ये असुर जो माँ के पैरों के नीचे है, ये असुर प्रवृत्ति भी हमारे ही भीतर है। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा, नफरत के रूप में। तो जैसा कि हम सब प्योरिटी के मूर्त हैं, हम सब के अंदर एक प्योर तत्व है, डिविनिटी हमारा असली स्वरूप है, प्रेम करुणा हमारा असली स्वरूप है। लेकिन इन सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर दब गई है और ऊपर हो गई है हमारी सारी असुर क्वालिटी। जैसा कि हमने अभी कहा, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। तो अब जो माँ का ये स्वरूप हमें दिखाया जा रहा है, वो एक संकेत है, वो बताना चाहती हैं। जैसे कि कोई सिगरेट के डब्बे में लिखा रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, तो एक साइन होता है। जैसे जहाँ पे डेंजर का पिक्चर होता है, तो वहाँ पे एक स्कल और क्रॉस किया हुआ होता है, तो वो संकेत से हम समझते हैं कि यहाँ पे खतरा है। कोई असली स्कल नहीं होता है, कोई वहाँ पे स्कल नहीं होता है। तो उसी तरह से जो माँ के पैरों के नीचे असुर दिखाए जा रहे हैं, वो भी एक संकेत है हमें समझने के लिए कि हमारे अंदर जो दिव्य क्वालिटी है, जो दिव्यता है, उसे हमें ऊपर करना है और हमारे असुर क्वालिटी को नीचे करना है। हमारे अंदर जो लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, घृणा, इन सबों को हमारे भीतर से हटाना है। तो इसको हम संकेत के रूप में कैसे दिखाएंगे, इसको हम सांकेतिक दृष्टिकोण इसका क्या देंगे। तो वही पैर के नीचे, देवी माँ के पैर के नीचे असुर को दिखाया गया है, और ये कोई असली असुर नहीं है, ये हमारे ही भीतर की नकारात्मकता है, जिसे अब हम दिव्यता से, देवी माँ दिव्यता का स्वरूप है, वो दिव्यता अब उस क्वालिटी का वध कर रही है, उस नकारात्मकता का वध हो रहा है। क्योंकि अभी हमारे भीतर, हम सब के भीतर असुर तत्व ज़्यादा जागृत होते हैं। कंपटीशन का भावना, किसी से अहंकार, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें अगर ऊपर है तो हमारी जो दिव्यता है वो दब गई। तो ये जो नवरात्रि फेस्टिवल आते हैं, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी व्रत त्योहार हमें जगाने आते हैं, हमें उसका असली मतलब समझाने आते हैं। हमारे भीतर की दिव्यता को, हमारे भीतर की जो प्योरिटी तत्व है, वो संकेत होता है इस फेस्टिवल के माध्यम से कि आप उसको जगाइए। तो जब हम असुर को
मारते हैं तो हमारे अंदर जो दैवीय शक्ति है, हमारे भीतर की दैवीय शक्ति, कहीं ये शक्ति बाहर नहीं है फ्रेंड्स। ये देवी माँ के 9 रूप, इनका 9 स्वरूप, इनकी 9 शक्तियाँ हमारे ही भीतर है। और जब हम ये 9 दिनों में पूजा और आराधना करते हैं तो ये बाहर हम किन्हीं की पूजा आराधना नहीं कर रहे हैं, हम जागकर अपने भीतर की शक्तियों को जगा रहे हैं और असुर तत्व को हटा रहे हैं। तो ये असली मतलब है नवरात्रा का। और जैसे जैसे एक एक दिन करके हमारे सारे असुर क्वालिटियों का नाश हो जाता है तो हम दशहरा मनाते हैं। वो दशहरा मतलब कि एक सेलिब्रेशन की अब हमने अपने भीतर दिव्यता को, उस माँ की डिविनिटी को उत्पन्न किया है। तो ये त्यौहार, ये फेस्टिवल बाहर नहीं, हमारे भीतर का त्यौहार है। और जैसा कि सात्विकता, हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, तो हम ये सात्विक भोजन लहसुन प्याज के बिना, तो ये हमें लगता है कि ये 9 दिन करना है। और कई बार हम इसको वर्डन से भी करते हैं, आज 4 दिन हो गया, आज 5 दिन हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये हमें सिखाने आती है कि इसी तरह से हमें अपनी पूरी जीवन ही सात्विकता से जीना है। हमें अपने जीवन को ही सात्विक बनाना है। हम उपवास करते हैं, उपवास हम इस खाना नहीं खाना, मतलब ये शरीर का हम उपवास करते हैं। लेकिन हमारी आत्मा की क्वालिटी डेवलप होगी विचारों के उपवास से। अगर हम इन 9 दिनों में हमें ये अवेयर भी रहना होगा कि हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी से हमें जलन महसूस ना हो, किसी से हम नफ़रत की भावना ना हो। अगर आ भी रही है तो उसे हमें देखना है और भगाना है। इन 9 दिनों में हमें अपने विचारों का उपवास करना है। खाना नहीं खाना, ये सिर्फ शरीर लेवल पे हेल्दी हम होते हैं, हमारा बॉडी डिटॉक्स होता है इससे। शरीर के लेवल पे हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम 9 दिन फलाहार या सात्विकता का जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम उपवास, हमारे विचारों से भी होना चाहिए। और इसी प्रकार जो हम दिया जलाते हैं, हम किसी भी व्रत त्यौहार में दिया जलाते हैं, तो दिया, ये मिट्टी का दिया, हमारे शरीर पंच तत्व से बना होता है वो दिया, और हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है। और ये जो दिया है वो हमारे शरीर को इंडिकेट करता है, और उसकी जो लौ है वो हमारी आत्मा का प्रकाश है, वो आत्मा। तो इस दिए रूपी शरीर में हमें अपने आत्मा रूपी प्रकाश को, जो हमारे भीतर है, उसको जगाना है, उस प्रकाश को जगाना है। तो इस तरह से नवरात्रि, ये जो है त्यौहार, कोई भी व्रत, कोई भी त्यौहार हमें जीवन जीने की कला सिखाने आती है दोस्तों। और ये सिर्फ 9 दिनों का नहीं, ये हमारे पूरे जीवन में इसे हमें लेकर चलना है। सिर्फ 9 दिन नहीं, पूरा जीवन एक फेस्टिवल है, एक व्रत है, एक त्यौहार है। तो दोस्तों, इसको ध्यान के माध्यम से हम जितना ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर की डिविनिटी बढ़ती है, हमारी आत्मा का पोषण होता है और हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, हम अपने भीतर ही उन 9 शक्तियों को महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।